एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति का जब भाव सुना तो उस भाव में यह आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं। तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण, वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी? इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे की कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ। लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं, तब उसके चित्त को शांति मिली।